तो आज की हमारी जो खास चर्चा है वो सोने से जुड़ी हुई है, इसलिए पंडित जी को आज आप ध्यान से सुनिएगा। आज कालचक्र में हम गोल्ड से जुड़ी जरूरी वो 50 बातें आपको बताने वाले हैं। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से हम सोने का महत्व तो जानते हैं। पंडित जी, आप देख रहे हैं कि देश भर में चर्चा आजकल सोने की है। लगातार सोने का दाम बढ़ रहा है, सोने का दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी तो क्या ही अब सोने के बारे में सोचेगा। हम इस पर बात भी करेंगे कि आखिर क्यों इतना दाम बढ़ रहा है, लेकिन महत्व तो पहले सोने का आपसे समझना चाहेंगे। देखो, सही बात यह है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से मानव अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं था जब सोने से बड़ा महत्व किसी चीज का रहा हो, किसी धातु का रहा हो। धातु की बात कर रहा हूं जी। हाँ, सोने का महत्व हर समय से ज्यादा रहा है। चाहे हरिश्चंद्र के दान की कथा हो, चाहे कर्ण के दान की कथा हो, किसी दानवीर के दान की कथा हो, तो स्वर्ण मुद्राओं के दान का बहुत ज्यादा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। सोने से गायों को अलंकृत करके देने का भी दान का विधान शास्त्रों में सुना जाता है जी। कि गायों के सींग में सोना मिढ़वा करके और तब उन्हें मतलब कि योग्य पात्र को, वैदिकों को दान किया गया। तो मतलब गाय दान है, लेकिन गाय के साथ गाय के सींगों पर सोना चढ़ाया जा रहा है, तो ये एक विशिष्टता है अपने आप में। तो सोने का तो हर समय से महत्व रहा है जी। बहुत महत्व रहा है। सोने का महत्व कभी कम नहीं रहा है, और सोना इसीलिए कभी अशुद्ध नहीं होता है। नाली में पड़ा हुआ भी सोना लोग निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर नाली में गिर गया सोना तो कोई छोड़ देगा। नाली में से सोना निकाल करके धो करके लोग अपने जेब में रख लेते हैं। बिल्कुल। तो कहने का आशय यह है कि सोने का क्या भाव है, सोने का क्या मतलब कि मूल्य है, ये क्या उसका आधार है, ये तो सबको पता है। सोना अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सोना धन, समृद्धि, वैभव और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोना ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की धातु माना गया है। सूर्य कमजोर हो लेकिन लग्न पंचम नवम का स्वामी हो तो सोना पहनने से मान, सम्मान, यश और नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होती है। राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व क्षेत्र में लाभ मिलता है। सोने में जहर को कम करने की क्षमता होती है। जिन लोगों को सोना सूट कर जाता है वो रंक से राजा बन सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए सोना शुभ नहीं होता है, वो लोग सोना धारण करने पर बार बार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव होने को सोना तेज करता है और पापक ग्रहों का प्रभाव सोने के भाव में मंदी लाता है। ये जो हमारे नाभि पर मणिपूरक चक्र है, इसको सोना एक्टिवेट करता है। मणिपूरक चक्र जब एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले आदमी की डाइजेशन की प्रक्रिया जो है, हाजमा शक्ति जिसको कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। जठराग्नि प्रबल हो जाती है। मनुष्य जो भी खाता है सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मणिपूरक चक्र जागृत नहीं है तो आप जितना खाएंगे उतना ही मल निकलेगा, और यदि मणिपूरक चक्र जागृत है तो आप चाहे जितना खाएंगे बहुत थोड़ा सा मल निकलेगा, इसलिए कि वो मणिपूरक चक्र का जो जठराग्नि है वो सारे अन्न को जला करके राख कर देती है। तो मणिपूरक चक्र का किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए मणिपूरक चक्र का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सोना धारण करने वाले व्यक्ति का ये चक्र निश्चित रूप से जागृत होता है। इससे क्या क्या होता है जानते हैं? एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और तीसरा इच्छा शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है, जिसको कहते हैं विल पावर। तो इसका संबंध सीधे सीधे इच्छा शक्ति से है। सोना अगर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। आपने लक्ष्मी के बहुत से चित्र देखे होंगे
जिनमें उनके बाएं हाथ से सोना गिर रहा होता है, सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं। तो सोने को पहनने से घर में धन, वैभव और सुख का वास होता है। सोना पहनने से मन में खुशी भी आती है भाई। अगर कोई महिला या पुरुष सोने के अच्छे अच्छे आभूषण जब धारण करता है तो जरा सा उसकी फोटो खींच के देखिए। सामान्य दिनों में और सोना खूब धारण करने के बाद चेहरे की रंगत पे असर पड़ता है। इसका मतलब अंदर से सुख महसूस होता है। अंदर से अगर सुख महसूस होगा, अंदर से अगर प्रसन्नता महसूस होगी तो वो मुखमंडल पर दिखाई देगा। कहते हैं ना, अगर कोई खराब न्यूज किसी को मिल जाए तो चेहरा पहले काला पड़ जाता है, और कोई गुड न्यूज अगर है व्यक्ति की जानकारी में और पक्की गुड न्यूज है तो चेहरे की चमक बदल जाती है। लोग देखकर कह देते हैं, अरे क्या बात है आज बहुत खुश हो, अरे क्या बात है आज बहुत उदास हो। ये कैसे लोग कहते हैं? चेहरे को ही देख के कहते हैं, चेहरा ही पढ़ते हैं। और चेहरे पर जो भाव बनता है वो हमारे हृदय का रिफ्लेक्शन है। हमारे हृदय में जैसे विचार चलते हैं उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर आता है। चेहरा जो है, जैसे टेलीविज़न पर कोई चीज़ आप देखते हैं, वैसे चेहरा शरीर का टेलीविज़न है। ये स्क्रीन है शरीर का। आपके मन में होने वाले शुभ और अशुभ विचारों का ये प्रतिबिंब है चेहरा। अगर चेहरा पहचानना किसी को आता है तो किसी का चेहरा देख करके सहजता के साथ उसके मन स्थिति का अनुमान लगा लिया जाता है। एक्टर की यही खासियत होती है कि चाहे उसके घर में उसके पिताजी बीमार हों, चाहे माता बीमार हों, लेकिन अगर वो एक्टिंग करने के लिए मंच पर आता है तो उसके माता पिता के बीमारी का जो रोना है वो उसके चेहरे से नहीं झलकता है, बल्कि वो अपने रोल को करता है और अपने रोल के प्रति ईमानदारी दिखाता है। यही एक एक्टर में और एक सामान्य व्यक्ति में, दोनों में अंतर है। वैसे तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। इसका अर्थ ये हुआ, ये गीता के 16वें अध्याय का 16वां मंत्र है, 16वां श्लोक है। अनपेक्ष, किसी से इस संसार में कोई अपेक्षा मत रखो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई हो, इस संसार का कोई रिश्ता हो, किसी से कोई उम्मीद मत पालो। इसको कहते हैं अनपेक्ष। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा अगर रखना है तो सिर्फ श्री हरि विष्णु से रखो, अपने इष्ट देव से रखो, अपनी इष्ट देवी से रखो, अनपेक्ष, बाकी किसी से नहीं। शुचिर्दक्ष, आपके सोच में पवित्रता जरूर होनी चाहिए। ये आप मत सोचिए कभी भी कि अमुक व्यक्ति मेरा नुकसान कर रहा है, अमुक व्यक्ति मेरा अमंगल चाहता है, अमुक व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोचता है। वो क्या करता है उसको करने दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको सब प्यार करते हैं, आप ये सोचिए कि आपका सब सम्मान करते हैं, आप ये सोचिए कि सब आपके शुभ चिंतक हैं। शुचिर्दक्ष, जिस दिन आपकी सोच में पवित्रता आएगी उस दिन आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। उदासीन, यही एक्टिंग वाली बात है। ये उदासीन होना एक्टिंग है। जैसे चाहे दुखों का पहाड़ टूट पड़े और चाहे इंद्र का पद मिल जाए, चेहरे का भाव नहीं बदलना चाहिए। इंद्र का पद मिलने पर भी चेहरे का वही भाव भंगिमा होनी चाहिए, और दुखों का पहाड़ टूट जाने के बाद भी चेहरे की वही स्थिति रहनी चाहिए। इसी को कहते हैं उदासीन, जो सुख दुख में एक जैसा रहे। ये बहुत बड़ी एक्टिंग है, ये कोई साधारण एक्टिंग नहीं है। बड़े बड़े लोग फिसड्डी हो जाते हैं इस मामले में, और ये अभ्यास की चीज़ है। ये बिना भगवान शरणागति के नहीं होती है। जिसने भगवान की शरणागति ले ली है, जिसने अपने अहंकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, जिसका अब कुछ ही नहीं है, सब कुछ भगवान का है, जो अपने आप को सिर्फ एक उपकरण मानता है,
जो अपने आप को सिर्फ एक यंत्र मानता है और भगवान को यंत्र चलाने वाला मानता है, वही भैया इस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। या किसी बहुत बड़े गुरुजन का हाथ आपके ऊपर हो या किसी बड़े संत की कृपा आपके ऊपर हो, तभी ये उदासीन की स्थिति बनती है। वरना इस मृत्यु लोक में आने पर लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो भगवान राम भी विलाप करने लगे थे। जाबई अवध कवन मुहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गंवाई। जबकि वो जानते थे कि लक्ष्मण मर नहीं सकते। उन्हें क्या नहीं पता था, सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने मानवेतर गुण जो होते हैं उनका प्रदर्शन किया। मानव जिस तरह से जिन परिस्थितियों में जैसा करता है वैसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, एक मर्यादा को स्थापित करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उदासीन स्थिति में होना मतलब बहुत बड़ी योग की स्थिति होती है। ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अभ्यास योग के द्वारा इस पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप हर पल अपने जीवन को अंतर्मुख निहारें और अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें तो एक दिन इन गुणों का विकास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। तो कहने का आशय ये है कि सोने का जो पीला रंग है ये सतोगुण को दर्शाता है। सोना शरीर को ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। और आम तौर पर भी देखिए ना कि सोना धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के लिए सोना जहर भी है। आगे ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को सोना पहनना ही नहीं चाहिए, किन लोगों को सोने से परहेज करना चाहिए और किन लोगों को सोना धारण करना चाहिए। और ये भी बताऊंगा आपको कि सोना कब कब महंगा होता है और सोना सस्ता होने का भी क्या ज्योतिष में योग बनता है। इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। और आप इस महीने से अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, अगर आप अक्षय तृतीया को 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, उस दिन मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, जो सोना खरीदने का वर्ष का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, तो कोई बात नहीं, हम आपको मुहूर्त बताएंगे 12 महीने के तिथियों को। अगर उनमें भी आप सोना खरीदते हैं तो भी आपके लिए सोना जो है लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने सही कहा, अगर अक्षय तृतीया पर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो मई से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से वो शुभ दिन पड़ेंगे जिस दिन आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। तो सोने के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, आपने जान लिया। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सिर में सोना और पैरों में चांदी पहनने की सलाह आखिर क्यों दी जाती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। पंडित जी, अमूमन ये देखा है कि गले में सोना और पैरों में चांदी रहती है, अमूमन भारतीय जो हमारी संस्कृति है या भारतीय जो लड़कियां हैं, तो ऐसी सलाह क्यों दी जाती है? देखो भाई, सीधी सीधी बात है। ज्योतिष में पैर जो है ये शनि का और सूर्य जो है सूर्य का प्रतीक है जी, ठीक है ना। पैर मतलब शनि और सर मतलब सूर्य। ये परस्पर एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए। इसलिए सिर पर सोना और पैरों में चांदी के आभूषण धारण करने का विधान है। राजा महाराजा शायद इसीलिए सोने का मुकुट धारण करते थे। इससे सिर से उत्पन्न ऊर्जा पैरों में और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाएगी। इससे सिर ठंडा व पैर गर्म रहेंगे। सिर में चांदी के व पैरों में सोने के आभूषण पहनने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। सिर और पांव दोनों में स्वर्णाभूषण पहनने से मस्तिष्क और पैरों में समान गर्मी और समान ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे जातक रोगग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि गरीबी ही सब लोगों को है। कुछ लोग तो इतने अमीर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, वो चाहें तो जितना भी सोना पहन सकते हैं।
लेकिन फिर भी पैरों में प्रायः चांदी ही पहनी जाती है। सिर पर और गले में सोना धारण किया जाता है। कुछ कुछ लोग चांदी के भी चैन, चांदी की भी चीज़ें गले में धारण करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि जिन लोगों का बृहस्पति और सूर्य खराब स्थिति में है या ऐसे लग्न में जन्म हुआ है जो लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है या तुला है या मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो गले में अगर सोना पहनते हैं तो उनको नुकसान ही होगा। चांदी पहनेंगे तो फायदा ही होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पिछले कुछ समय से सोने के भाव में अचानक काफी तेजी आई है, आप देख ही रहे हैं, और ये तेजी उम्मीद नहीं है कि रुकने वाली है। क्या सोने के भाव में तेजी या मंदी का ग्रहों से कोई नाता है, कनेक्शन है? क्या ज्योतिष से शेयर बाजार और सोने जैसी धातुओं के भाव का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है? चलिए इसके लिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ने जिक्र भी किया। पंडित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब हर किसी के मन में यही है कि ये सोना कब सस्ता होगा, कब इसका भाव रुकेगा, लेकिन सोने के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखो, हमारे यहाँ जो है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, मंदी, तेजी, किसी भी वस्तु की मंदी तेजी जी, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो तिलहन हो, किसी भी चीज की तेजी और मंदी को जानने के लिए एक ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है जिसको लगभग लोगों ने हो सकता है सुना भी ना हो उसका नाम, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उस ग्रंथ का नाम है मयूर चित्रक। उस ग्रंथ का नाम है मयूर चित्रक। हाँ, मयूर चित्रक। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रहों की कब स्थिति क्या होती है तो क्या चीज़ महंगा होता है, क्या चीज़ सस्ता होता है। ये एक प्रकार से संहिता पर आधारित ज्योतिष का चैप्टर है। ये जितने फलित ज्योतिष के चैप्टर हैं जिससे मनुष्य का भाग्य बताया जाता है, इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि सोने के भाव में कब तेजी आएगी और कब मंदी आएगी। पक्की बात बता रहा हूँ। लेकिन संहिता का ही एक पार्ट है मयूर चित्रक। मयूर चित्रक का यदि अध्ययन है और मयूर चित्रक का अध्ययन है और मयूर चित्रक को यदि आपने अनुभव में उतारा है तो आप सोना ही क्या, आप किसी वस्तु के दाम का सही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कब कौन सा दाम बढ़ने वाला है, कब कौन सा दाम घटने वाला है। जब भी मंगल वक्री होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है। अब इस समय देखिए, मंगल की स्थिति जो है कर्क राशि में, नीच राशि में है। सोना भाग रहा है, आसमान छू रहा है। इस समय 98,000 रुपये में 10 ग्राम सोना हो गया है, 24 कैरेट का। आगे भी अभी इसके बढ़ने के अनुमान हैं। आगे अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि 40-41 दिनों तक सोना एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। मंगल वृषभ, सिंह, कन्या या मकर राशि में किसी एक राशि में हो तो पीली धातुओं में तेजी आती है। सिंह राशि में बुध, बृहस्पति, शुक्र हो तो सोने के भाव में तेजी आती है। तुला राशि में सूर्य का होना सोने के भाव में तेजी का संकेत है। राहु और मंगल की युति भी सोने के तेजी का कारण है। सूर्य के भरणी, पुनर्वसु, पुष्य या कृतिका नक्षत्र में होने से सोने के भाव में तेजी आती है। तो कहने का आशय ये है कि कुछ ग्रह स्थितियां, और जैसे कि एक बात मैंने कही संहिता माने पूरे विश्व का एक मंच पर जहां अध्ययन किया जाता है उसका नाम है संहिता। ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत वो है जो पूरे विश्व में एक जैसा अप्लाई होता है। उससे क्या होता है? सिद्धांत से जो गणित के सिद्धांत हैं वो एक जैसे रहते हैं। सूर्योदय कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, दिनमान कितना रहेगा, रात्रिमान कितना रहेगा, नक्षत्र कब से शुरू होगा, नक्षत्र का अंत कब होगा, तिथि कब शुरू होगी, तिथि का अंत कब होगा। ये सब विचार जितने गणितीय विचार हैं, ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण का मोक्ष कब होगा, ये सब जितने गणितीय विचार हैं
वो सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं जो पूरे विश्व में एक जैसे ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है होरा। होरा, होरा माने अहोरात्र के बीच के दो शब्द जो हैं होरा, इसको 24 घंटे के मान को कहते हैं अहोरात्र, और उसके बीच के दो अक्षरों को निकाल लिया गया होरा, जिसको कहते हैं फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष से व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी जीवधारी के बारे में, उसके जन्म के समय को या प्रश्न के समय को, दोनों में से जो सुलभ हो उसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकता है, भविष्यवाणी हो सकती है। तीसरा जो है वो है संहिता, जिससे पूरे विश्व के अंदर होने वाले उत्पात या अच्छी चीज़ों का निराकरण किए जाने का विधान है। तो सोने के भाव में मंदी होने के ज्योतिषी जो कारण है, अब उसको मैं बताना चाहता हूँ। अगर बृहस्पति मकर राशि, मेष राशि या धनु राशि में हो तो सोने में मंदी आती है। सूर्य अगर शनि का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में हो या बुध पुष्य नक्षत्र में हो तो भी सोने के में मंदी का माहौल रहता है। बुध, शनि या राहु में से कोई एक ग्रह भी मिथुन राशि में हो तो पीली धातु के बाजार में मंदी आती है। आपको ध्यान होगा कि अप्रैल 2024 में सोने का भाव 70,000 था और अप्रैल 2025 में सोने का भाव 98,000 है। मतलब 365 दिन के अंदर इसका दाम 28,000 रुपया बढ़ा है, जो 1/4 से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति का वृषभ राशि में होना सोने के भाव में आग लगा दिया है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो सोने में मंदी की भी सूचक हैं। शुक्र ज्येष्ठा या पुनर्वसु नक्षत्र में होगा या फिर बृहस्पति भरणी नक्षत्र में होगा तो सोने के भाव में मंदी भी आएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोने से जुड़ी हुई वो 50 खास बातें पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सोना खरीदने के लिए कौन सी तिथियां, दिन, वार और नक्षत्र शुभ माने गए हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो विपनेश, कुछ बड़े त्योहारों पर सोना खरीदने का मुहूर्त होता है और इसे शुभ भी माना जाता है, जैसे मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस से दिवाली तक, कार्तिक पूर्णिमा का समय, ये सोना खरीदने के लिए शुभ होता है। अब आपको बताता हूँ कि सोना खरीदने का सबसे शुभ दिन और शुभ समय कौन सा होता है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सोना खरीदना बहुत ही लाभकारी होता है। तिथियों की अगर बात करूं तो किसी भी महीने की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा तिथि को सोना खरीदने के लिए बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। अगर नक्षत्र की बात करूं तो सोना खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा है। 2025 में 3 मई और 30 मई को पुष्य नक्षत्र है। 27 जून 2024, 27 जून, 24 जुलाई, 21 अगस्त, 17 सितंबर, 14 अक्टूबर, 10 नवंबर और 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र है। गुरु पुष्य योग भी सोना खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि 24 जुलाई, 21 अगस्त और 18 सितंबर को गुरु पुष्य योग बन रहा है इस साल। रवि पुष्य योग भी सोना खरीदने और बेचने के लिए शुभ माना जाता है। 4 मई और 8 दिसंबर को रवि पुष्य योग भी बन रहा है। इसका लाभ दर्शक उठा सकते हैं, इसीलिए ये जानकारी पहले से देने का हमारा आशय है। जय मां विंध्यवासिनी। आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए और आज का कालचक्र पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सोने से जुड़ी वो खास बातें बता रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण त्योहारों, तिथियों या नक्षत्रों में सोना ना खरीद पाए तो मई से लेकर दिसंबर 2025 तक हर महीने की कौन सी तारीख को सोने की खरीदारी कर सकते हैं।
आइए जान लेते हैं। पंडित जी, वो तिथियां बताइए, क्योंकि कई बार अमूमन होता है हम नहीं खरीद पाते, स्पेशल ओकेजन पर सोने की खरीदारी नहीं कर पाते, उसके बाद कब कब खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आप कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार, तिथि या नक्षत्र, जैसा कि हमने पहले बताया कि गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग कब कब है बताया ना, अगर मान लीजिए उसमें आप नहीं खरीद पा रहे हैं या आपके पास समय खरीदने का उस दिन नहीं है, या मान लीजिए संयोग से उस समय पैसे की स्थिति नहीं बन रही है, तो दिसंबर 2025 के हर महीने में किस तारीख को आप सोना खरीद सकते हैं, मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं। तो अब जान लीजिए भैया, अगर कागज कलम है तो चाहे आप नोट कर लीजिए। जून में जो मुहूर्त है वो 3 जून, 9 जून, 17 जून, 23 जून और 29 जून को सोना खरीदने का मुहूर्त है। और जुलाई का मुहूर्त में 5 जुलाई, 13 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई को सोना खरीदने का मुहूर्त है। इसी तरह से अगस्त महीने की बात करें तो 10 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त को आप सोना खरीद सकते हैं। सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर को सोना आप खरीद सकते हैं। अगर अक्टूबर की बात करें तो 2, 5, 10, 12, 14, 21, 23, 30 और 31 अक्टूबर को सोना खरीदना लाभकारी होगा। नवंबर महीने की बात करें तो 2, 5, 10, 12, 14, 21, 23, 30 और 30 नवंबर को सोना खरीदना शुभ रहेगा। दिसंबर की बात करें तो 2, 4, 5, 7, 16, 23, 25 और 26 दिसंबर को सोना खरीदना आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, एक सनातन धर्म की कहावत है, तातय पैर पसारिए जाति लंबी सौर। सोना का ये मतलब नहीं है कि कर्ज लेकर सोना खरीद लीजिए, ब्याज पर पैसा लेकर के सोना खरीद लीजिए, ऐसी गलती तो कभी ना करिए। क्योंकि सोना चमक दमक बढ़ा सकता है, लेकिन सोना कभी शांति नहीं दे सकता है। पक्की बात बता रहा हूं। कंचन, कामनी और कीरत, ये 3 चीजें सृष्टि में ऐसी हैं जो मनुष्य को शांति से दूर कर देती हैं। सोने का ही एक नाम है कंचन। कंचन का मतलब होता है धन, वैभव, सोना। इसका कोई अंत नहीं है। जितना आपके पास धन होता जाएगा उससे अधिक की आपके अंदर इच्छा जागृत होती चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति इस समय हैं उनके बारे में भी अगर आप समाचार पत्रों में पढ़ें तो नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। क्यों? ज़्यादा आमदनी के लिए। मतलब उन्हें भी इस बात की संतुष्टि नहीं है कि बहुत हो गया। तो इसको कहते हैं कंचन। कामिनी, कामिनी के 2 अर्थ हैं। एक तो हमारी कामना, हमारे पास BMW गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, लंबरगिनी हो, हमारा घर बहुत अच्छे इलाके में हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत सुंदर घर हो। कामना, हमारा बेटा IAS बने, हमें बहुत बड़ा मंत्री पद मिल जाए, ये है कामना। कामिनी, कामना। और कामिनी माने होता है सुंदर स्त्री। अगर सुंदर स्त्री प्राप्त भी हो जाए तो फिर सुंदर से और सुंदर, फिर और सुंदर से और सुंदर, फिर और सुंदर से और सुंदर, सुंदरता का कोई अंत नहीं। कीरत, प्रशंसा सुनने की आदत। अगर आपके अंदर प्रशंसा सुनने की आदत है कि कोई आए आपकी तारीफ करे, आपकी वाहवाही करे और आप फूल करके अहंकार में डूब जाएं, तो ये भी पतन का एक रास्ता है।
जो लोग अपनी प्रशंसा को सुनते हुए अपने कानों को बहरा कर लेते हैं और जो लोग अपनी प्रशंसा को सुनते नहीं हैं, सच्ची माने में वही इंसान है। क्यों? मान बड़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जबकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, स्त्रोत किसे अच्छे नहीं लगते। किसी भी देवी देवता की उपासना आप कर लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, चाहे दुर्गा चालीसा, चाहे विंध्येश्वरी चालीसा, चाहे लक्ष्मी चालीसा, उन देवी देवताओं के प्रशंसा में ही सारे पद गाए जाते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, वो अपने को पॉजिटिव करने के लिए गाया जाता है, उन्हें खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि जब हम सकारात्मक बात बोलते हैं तो हमारे मतलब कि जो है हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ सकारात्मक हो जाती हैं। और जब हम नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं तो हमारा आभामंडल नकारात्मक हो जाता है। अगर कोई आदमी सबकी निंदा करता हो, प्रशंसा किसी की न करता हो, जो सबका निंदा करता हो, केवल लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढता हो, तो ऐसा एक आदमी एक दिन इतना निगेटिव हो जाता है, इतना नकारात्मक ऊर्जा का मालिक हो जाता है कि उससे कोई बात करने वाला समाज में नहीं होता है। और यदि आप किसी की निंदा अपने कानों से सुनना नहीं चाहते, किसी की निंदा आप अपने जबान से करना नहीं चाहते, चाहे वो गंदा ही हो, चाहे वो बुरा ही हो, आपसे क्या मतलब। मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय। अगर भगवान की बात करें तो भगवान कहते हैं मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। तो जब इस सृष्टि में सब कुछ भगवान ही है और सब कुछ भगवान का ही रूप है, तो फिर निंदा किस बात की। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम किसी को बुरा क्यों कहें। जब भगवान कहते हैं कि मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ दूसरा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है, सब पर मेरी बराबर दाया है। तो भैया नाराज किससे होना, शिकायत किसकी करनी, रोना किसका रोना, गलत कुछ मत कहिए और नकारात्मक सोचिए भी मत। और जिस दिन आप नकारात्मक सोचना बंद करेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपके चिंतन की क्षमता बदल जाएगी, आपके सोच की स्थिति बदल जाएगी और सचमुच में आपका जीवन सफलता की राह पे चल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोने का महत्व, सोना खरीदने के शुभ मुहूर्त और सोने के भाव और ग्रहों का कनेक्शन, ये तो आपको पंडित जी ने विस्तार से बता दिया। चलिए पंडित जी से अब सोने से जुड़े उपाय भी जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने से जुड़े उपाय भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखो, जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहती है, उनको अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में सोना पहनना चाहिए। देखो, ये बुध की उंगली है, ठीक है। इसमें पन्ना भी पहना जाता है, आपने देखा होगा, मोती भी पहना जाता है। जैसे देखिए मैंने मोती पहना है, ठीक है ना। तो अब क्यों, क्योंकि इस उंगली के एकदम नीचे जाइए ना, यहाँ हाथ के इस पोर्शन में अगर आप जाएंगे, मणिबंध के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ आपकी कलाई है उसके ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ थोड़ा सा फूला हुआ स्थान आपका होगा, तो इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। इसको क्या कहते हैं, चंद्र पर्वत। किसी के मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए ये स्थान आप देख लीजिए। अगर ये चिपचिपा होगा, अगर ये फूला हुआ होगा, तो मनुष्य अच्छे बौद्धिक क्षमता का होगा। अगर ये दबा और बीच में पिचका हुआ होगा, तो दुर्बल दिमाग का होगा। तो चंद्र बुध का स्थान ये है, उंगली के ठीक नीचे ये बुध का स्थान है जो बाणी को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर मणिबंध के ऊपर ये चंद्रमा का स्थान है। तो जब इसमें सोना पहना जाता है, तब सर्दी जुकाम की स्थिति, साइनस की स्थिति, मन में बेचैनी की स्थिति को ये ठीक करता है। इसीलिए पन्ना सोने में ही धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इससे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है, सर्दी जुकाम की समस्या कम होती है। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, हीन भावना है, माने जब चंद्रमा खराब होगा तो हीन भावना भी आएगी और आत्मविश्वास की भी कमी होगी। जो लोग दूसरों से अपने को कम समझते हैं, उनको तर्जनी उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली ये है बृहस्पति की उंगली। ये स्थान जो देख रहे हैं आप हाथ में,
ये बृहस्पति का स्थान है। ये फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो स्थान फैला हुआ है ये बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है भाई। अगर ये पर्वत अच्छा है और ये उंगली अगर अच्छी है और इसमें सोना धारण कर लिया जाए तो क्या गजब का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बात और, आप अपने हाथ को देखिएगा, अगर आपके हाथ में ये उंगली बड़ी हो, कौन सी, अनामिका, और ये तर्जनी उंगली छोटी हो, तब तो आप भाग्यशाली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली अगर बड़ी होगी और अंगूठे के बगल वाली उंगली छोटी होगी तो आप भाग्यशाली होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी हुई और ये उंगली जो कनिष्ठिका के बगल में है, जिसको अनामिका कहते हैं, अगर ये छोटी हो जाए, यार विश्वास करो ऐसा आदमी अजब गजब प्रतिभा का होगा। भले वो बहुत भाग्यशाली होकर नहीं पैदा होगा, लेकिन वो अपने भाग्य की लकीरों को खुद लिख देगा और वो जिस रास्ते पे चलेगा वो लोगों के लिए वो रास्ता बन जाएगा। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति और किसी भी बड़े राजनेता या युग प्रवर्तक व्यक्ति के हाथ को अगर आप देखेंगे तो उसकी हर समय तर्जनी उंगली बड़ी होती है अनामिका से, और प्रायः 98% लोगों के हाथ में ये अनामिका उंगली बड़ी होती है, ये तर्जनी छोटी होती है। ये बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, सोने से आत्मविश्वास बढ़ता है, लीडरशिप का गुण विकसित होता है तर्जनी में उंगली सोना पहनने से। जिन लोगों के सरकारी काम में बार बार रुकावट आती है उनको सोना पहनने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको गले में सोने की चैन पहन ले तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सचमुच में चमत्कार चाहिए तो रुद्राक्ष के दाने पर, छोटे रुद्राक्ष के दाने पर सोना मिढ़वा करके और उसे किसी शुभ मुहूर्त में धारण कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि निश्चित रूप से हार्ट के पेशेंट को बहुत इमीडिएट लाभ मिलेगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वाद विवाद बहुत हो रही है, सास ससुर से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनको अपने गले में एक सोना जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको अपनी अनामिका उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न के जातक आंख मूंद कर सोना पहन सकते हैं, इससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वृश्चिक और मीन लग्न जिन लोगों की है उनको सोने का मिला जुला असर मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोने से जुड़ी हुई खास चर्चा हमारी लगातार जारी है। देखने में भले ही कितना सुंदर लगे सोना, लेकिन जरूरी नहीं कि सोना हर किसी को फलेगा। ऐसे में किन लोगों को सोना पहनने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अट्रैक्टिव तो हर किसी को सोना करता है, लेकिन कौन लोग धारण कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते इसे? देखो, जिन लोगों को पेट में बहुत परेशानी रहती है, मतलब उदर विकार, जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, जिनकी प्रवृत्ति स्थूल काय है, मतलब मोटा होने की जिनके अंदर प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को थायराइड है मोटापा वाला, ऐसे लोगों को भूल करके भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सोना गर्म तासीर की धातु है, जिसको पहनने से गुस्सा और आएगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है उनको भी सोना कम से कम पहनना चाहिए। जो लोग लोहे का, कोयले का, तेल का, पेट्रोलियम का, शनि से जुड़ी वस्तुओं का कारोबार करते हैं उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ, तुला और मकर लग्न है उनको तो सोना भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए या कम से कम पहनना चाहिए। बाएं हाथ में बहुत जरूरी हो तभी सोना पहनना चाहिए, वरना दाहिने हाथ में ही सोना पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अब अपनी राशि या अपने लग्न पर गौर कर लीजिए, क्योंकि अब पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किस राशि और किस लग्न के लोगों पर सोना कैसा प्रभाव डालता है। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो बेटा, ऐसा है विपनेश, जैसे कोई कर्क राशि का जातक है तो सोना उसके लिए मिला जुला परिणाम देगा। अगर कोई वृश्चिक राशि का है तो उसे सावधानी पूर्वक अपने कुंडली की स्टडी करा के सोना धारण करना चाहिए। अगर कोई मकर राशि का है तो भैया, अगर आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक धनु राशि का है तब तो आप पहन लीजिएगा सोना, वरना सोने को दूर से नमस्ते करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी सोना मध्यम फलदायी है। वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम फलदायी है। वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ लग्न के लोगों को सोना धारण करना खराब होता है। तुला और मकर लग्न के लोगों को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जब तुला मकर लग्न वाले सोना धारण करते हैं तो सोना पहनने से कर्ज और बीमारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। जिन लोगों को बार बार पीलिया होती है या लीवर सिरोसिस की शिकायत है या फैटी लीवर है, उनको भी सोना कम धारण करना चाहिए। ऐसे लोग किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही सोना धारण करें तो बात कुछ समझ में आती है। जय मां विंध्यवासिनी। ये सोने से जुड़ी कुछ और खास बातों के बारे में जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, कभी भी अपने लाकर में सोने के गहने खुले हुए नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा किसी लाल रंग के थैली में या लाल रंग के बैग में या लाल रंग के कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इसको अपने घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अपने सिरहाने कभी भी सोने के गहने रख करके कभी सोना नहीं चाहिए, वरना ठीक से नींद नहीं आएगी और हो सकता है कि ऐसा लगातार करने पर आपकी नींद से जुड़ी कोई बीमारी भी हो जाए। सोने के साथ में कोई और धातु के गहने मिलाकर ना पहने, इससे अलग अलग धातुओं से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किनारों में से प्रवेश करता है, इसलिए सिर के दोनों किनारों, नाक और कान में सोने के आभूषण पहनने चाहिए। सोने की बिछिया, करधनी या पायल कभी ना पहननी चाहिए। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोग होते हैं। सोने के गहने या सिक्के तोहफे में उन्हीं को दें जो आपके बहुत करीबी हैं। सपने में सोना दिखना शुभ नहीं है। सपने में सोना दिखना संकेत देता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं या बहुत मेहनत करने के बाद भी आने वाले समय में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सपने में पुराने सिक्के सोने के दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी परेशानी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए। सोना चुराना महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सोना पाना भी दुर्भाग्य है, सोना खोना भी बुरा संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमन कुमार राय, और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मुबारकबाद, स्वागत, और आप अपने सवाल अब पंडित जी से कर सकते हैं। डिटेल हमारे पास है। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने सूर्यदेव के 51 व्रत किए हैं, क्या और करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा? जेई का पेपर निकल पाएगा? और तीसरा है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सब ग्रह अच्छा फल दें। देखो बेटा, ऐसा है, मिथुन लग्न और मेष राशि में आपका जन्म हुआ है। ग्रहों की स्थिति अगर मैं देख पा रहा हूँ तो शुक्र की महादशा आपकी चल रही है, जो आपके पंचम भाव का स्वामी है और पंचम के साथ साथ व्यय भाव का भी स्वामी है। शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। सूर्य के व्रत करना अपनी जगह पे है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में सूर्य नीच राशि में मिथुन के नवमांश में है, जिससे आत्मबल कमज़ोर होता है और एक्टिविटी में कमी आती है। तो अगर तुम ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज़ सूर्य को जल दे करके 10 माला रोज़ जप करना शुरू कर दो और लगातार 1 साल तक ये अनुष्ठान कर दो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और आप इतने क्रिएटिविटी हो प्रतिभा के धनी हो जाएंगे कि आपको कहीं कुछ भी असफलता नहीं मिलेगी और सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, आप मतलब कि केवल सूर्य की उपासना करके, गायत्री मंत्र का जप करके और मतलब सूर्य को अर्घ देकर
आप अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्र कुंडली से मंगल एक साथ है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में धनवान रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने के लिए सूर्य की उपासना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं पठानकोट से। अंजलि जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अंजलि है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/1991 शाम को 5 बजे। मेरा शादी कब होगी मेरी, और शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, कैसे क्या काम करता होगा लड़का, और कहाँ पे होगी, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लोकल होगी या बाहर होगी जन्म स्थान से। मंगल शुक्र का पंचम नवम स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल के नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन सचमुच में बहुत अच्छा होगा। अंजलि जी, आप एकदम चिंता मत करिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो लोकल ही विवाह होगा आपका, और अच्छा विवाह होगा। और अरेंज मैरिज का योग बना हुआ है, और विवाह अच्छा होगा, पति अच्छा होगा, और सामान्य परिवार में विवाह होगा। वैवाहिक भविष्य आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक काम आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लें 16 शुक्रवार शादी के पहले, तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं सोने के दान से जुड़े खास और जरूरी नियम। आइए पंडित जी बताइए। देखो भैया, जन्म कुंडली में अगर सूर्य नीच का है, शनि राहु से पीड़ित है, तो सोने का दान करने से आत्मबल और यश में कमी आती है। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो सोने का दान आपको धन संपत्ति में हानि और स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफ दे सकता है। सिर्फ दिखावे के लिए सोने का दान करना भी नुकसानदायक होता है। सोने का दान करते समय हमेशा पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा भी दान करना चाहिए। दान हमेशा किसी योग्य और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्प सापा सुच्छ योग है, जिनकी कुंडली के 5वें भाव में 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ राहु बैठा है या उस पर राहु की दृष्टि हो रही है, तो ये सर्प सापात सुत क्षय योग होता है। सर्प के श्राप से संतान की हानि होती है। ऐसे लोगों को बड़े मुश्किल से संतान का सुख मिलता है, और संतान होने के बाद भी रुग्ण रहती है। ऐसे में अगर 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके काशी में या उज्जैन महाकाल में या किसी ज्योतिर्लिंग में अगर रुद्राभिषेक करके 5 ग्राम सोने का नाग पति पत्नी करें, तो निश्चित रूप से नागदेव प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करते हैं और घर में योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।